हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज कर रहे हैं हम कल के टॉपिक से आगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस बताया था क्या होते हैं। आज कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो बेसिक आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। चलिए, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में आपके न्यूमरेटर्स डिफरेंट होते हैं पर डिनोमिनेटर सेम होते हैं। हमें न्यूमरेटर्स पर कंसीडर नहीं करना होता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता है, लेकिन डिनोमिनेटर्स पर देना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। जैसे आप देख सकते हैं 5 5 5 5, ये सब लाइक हैं। ओके, सेंटेंस में लिखा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो ये आगे सम्स में यूज़ होगा, तभी समझाएंगे आपको सम के साथ, नहीं तो यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। न्यूमरेटर्स से कोई मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब ये अलग अलग हैं, देयरफॉर दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक, क्लियर। तो यहाँ अलग हैं, देखिए सब। तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर याद रखना है, बस वो मत भूलना बिल्कुल भी। तो ये आप देखिए, हर एक को अलग अलग देखिए। ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है वो नीचे डिनोमिनेटर से छोटा है ना। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है। मैंने यहाँ सभी डिनोमिनेटर को मेन लेते हुए बताया आपको। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है, तब आपके प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इन सब में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ओके, क्लियर। प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको क्लियर हुआ क्या होते हैं। अब आते हैं आगे। ओके, तो जब अब आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, पहले वाले का उल्टा। आप एक याद रखिएगा तो दूसरा अपने आप आपको ध्यान रहेगा, है ना, कि इस दूसरे वाले में तो अपोजिट होता है। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, सब जगह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है ना। इस वाले में भी, इस वाले में भी, सब में आपका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस ये हैं आपके जो जिसमें आपका एक होल नंबर है और साथ में आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इस तरह से दो नंबर्स आपके मिक्स हो गए, होल नंबर और आपका क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आपके हो गए मिक्स फ्रैक्शंस। इनको हम इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया है, फर्स्ट वाला होल नंबर और बाद वाला क्या हो गया आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सब में। ठीक है ना। तो अब हम कैसे करते हैं इसको सिंपल। देखिए, इस चीज़ को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को आपने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया। ये किया हुआ है मैंने, है ना। डिनोमिनेटर को किया होल नंबर से और प्लस कर दिया आपका न्यूमरेटर। ठीक है, 4 + 1/2 5/2। हम इसको डायरेक्ट करते हैं। ये स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये सभी इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। अब आता है इन्वर्स फ्रैक्शंस। इन्वर्स फ्रैक्शंस को हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जो भी कोई है। तो जैसे आपका यहाँ 2/3 है, तो इसका इन्वर्स क्या हुआ? 3/2। इट्स इन्वर्स इज 3/2। लिखते कैसे हैं हम इसको? देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। 11/13 का रेसिप्रोकल, इन्वर्स फ्रैक्शन ऑफ 11/13 इक्वल टू 13/11। 13, ओके। मुझसे यहाँ शायद 3 बोला गया था, सॉरी फॉर दैट। तो आप इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, है ना। कहीं पर रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, जस्ट उसका अपोजिट। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में भी कहीं ना कहीं आगे यूज़ होंगे। तो ये आपका बेसिकली आप याद रखिए इन्वर्स फ्रैक्शन, क्लियर। उसका उल्टा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्लियर। तो एक और है आपका, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मैं समझती हूँ मुझे बताना चाहिए। तो चलिए, ये है आपका कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। देखिए, कुछ इस तरह से लिखे रहते हैं। जैसे सपोज पहला नंबर +1/, ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ प्लस ये फ्रैक्शन, ठीक है, ये 1/, इसके अपॉन में फिर ये, तो इस तरह से नीचे तक चलता रहता है ना। देखो, 1/2 प्लस
ये फिर 1/2 प्लस फिर अपॉन, तो ऐसे, ठीक है। इसको कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं ये, पर अगर आपकी बुक्स में आए हैं, कभी कभी साइड बुक्स में होता है, प्राइवेट बुक्स में, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व करते हैं, आप लास्ट वाले से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, हम नीचे से शुरू करेंगे। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। उस तरह से ये होगा जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करते हैं ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। जो भी साइन वहाँ होगा वो यूज़ करेंगे। तो ये हो गया, इसको आपने ये समझाने के लिए किया, डायरेक्ट करना आप, ओके। तो जैसे मैंने अभी पीछे मिक्स को समझाया ना, वैसे इसको 2 × 5 या 5 × 2 + 3, तो ये हो गया आपका 13/5। अब यहाँ पर ये तो हमारा सिंपल हो गया है ना, कर लिया हमने इसको, लेकिन ये 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, मुझे ध्यान नहीं मैंने चलता पेन कौन सा लिया है, हाँ चल रहा है। तो 1/13/5 है ना। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं ना, तो ये उल्टा हो जाता है, 5/13 आ गया ना, देखो रेसिप्रोकल या इन्वर्स इसका है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5/13, ओके। अब लिखेंगे नेक्स्ट में, ये मैंने आपको क्लियर करने के लिए लिखा है, तो ये हो गया है ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट करिएगा, तो ये 2 स्टेप आपके स्किप भी हो सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया सिंप्लीफाई। फिर इसके बाद फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को जैसे सिंपल में कन्वर्ट करते हैं वैसे करेंगे, ये मैंने बताया आपको, ये छूट गया था, ये क्लियर किया। अब देखो फिर मैंने इसको कर लिया फिर से पहले की तरह, ये किया सिंपल, मेरा आया 31/13। इसको हमने वापस सिंपल नॉर्मल फॉर्म में किया, ये ऊपर चला गया, नीचे ही रहा है ना, रेसिप्रोकल आ गया इसका। और इसको आपने क्या किया, फिर जैसे हम हमेशा करते आए हैं, मिक्स को 31 × 2, ठीक है, +13, अगर यह माइनस होगा तो माइनस लिखना, साइन ध्यान रखना होता है। ये आपका आ गया आंसर। तो ये कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है। अगर आपकी ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, तो अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइप्स बताने थे इसलिए मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी करना, कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगले वीडियो में मिलेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय।